राजनगरी छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की मूक माटी ग्रंथ पर चल रही विशेष धर्म कक्षा धर्म अनुरागी बंधुओं में चर्चा का विषय बनी हुई है। धर्म कक्षा में मुनिश्री ने भक्तजनों को जीव दया का संदेश दिया। निर्मल सदन में चल रही मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ पर विशेष धर्म कक्षा में मुनिश्री वीर सागर जी महाराज प्रवचन के माध्यम से भक्तजनों को जीवन प्रेरक प्रसंगों को सुना रहे हैं। धर्म कक्षा में मुनिश्री ने गुरुवर आचार्य के बुंदेलखंड में प्रवास के दौरान की घटना का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह से गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने एक बालक को अहिंसा परमो धर्म का संदेश देकर अहिंसा के मार्ग का रास्ता दिखाया। जैन धर्म में पानी छानने का कोई उद्देश्य है ही नहीं। समझो, जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। उद्देश्य एकमात्र यही है कि जीवों की हिंसा न हो। तो जीवों को बचाने के लिए पानी छाना जाता है, न कि कचरों को अलग करने के उद्देश्य से पानी छाना जाता है। अब कौन से जीव होते हैं उस जल में? बहुत सारे असंख्यात त्रस्त जीव होते हैं। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। उन जीवों को बचाने के लिए पानी छाना जाता है। जल इटसेल्फ अपने आप में एक इंद्री जीव है, जिसकी जल ही जिसकी काया वो जलकायिक। जल छान करके हम जलकायिक जीव को नहीं बचाते हैं, एक इंद्री को नहीं बचा सकते कभी भी। किसे बचाते हैं? त्रस्त जीव को, जो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, उनकी रक्षा के लिए जल छाना जाता है। और छानने के पश्चात सारे जीव उस छन्ने में आ जाते हैं। तो जीवानी इसलिए डाली जाती है कि वे जीव वहीं सुरक्षित रहेंगे जहाँ उत्पन्न होते हैं। तो जीवानी यानी बिलछानी को डाल करके पुनः उसी स्रोत में पहुँचाया जाता है जहाँ से वो जल निकला था, यानी उसी कुएं में डाला जाता है ताकि जीवों की रक्षा हो सके। न तो आचार्य भगवान कुएं के पक्षधर है, न अन्य के पक्षधर है। आचार्य भगवान जैन धर्म जो पक्षधर है, एकमात्र अहिंसा का पक्षधर है। कई लोग प्रश्न करते हैं ना, आचार्य भगवान बोरिंग का जल क्यों नहीं लेते? तो बोरिंग का जल इसलिए नहीं लेते, आप बोरिंग का जल लेकर लाओगे तो किससे आएगा? मशीन से आएगा, मोटर से आएगा। तो इतने फोर्स से वो नीचे से आएगा, तो उतने फोर्स से इसके सारे जीव जो है मथ जाएंगे, मर जाते हैं। तो वहाँ पे जल छानने का प्रयोजन ही नहीं बचता, जीवों की रक्षा ही नहीं होती। इस कारण जो है तो मात्र कुएं से नहीं हमारा अभिप्राय है, चाहे वो कुएं में हो, चाहे वो नदी में हो, चाहे वो झरने में हो, चाहे वो बारिश के पानी में हो, यानी जहाँ से वो जल आया उसकी जीवानी वहाँ पहुँच सकती है तो उस जल का प्रयोग किया जा सकता है। और जीवानी नहीं पहुँच सकती है तो फिर वहाँ पे अहिंसा का पालन नहीं हो सकता। अहिंसा ही मुख्य धर्म है, मुख्य प्रयोजन है, इसलिए जल छानने को कहा जाता है। जल छानना तो एक क्रिया है, और अर्थ क्रिया क्या है उसकी, यानी इंटेंशन क्या है? जल में रहने वाले जीवों की रक्षा करना। धर्म कक्षा को लेकर भक्तजनों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। पिछले 1 महीने से चल रही इस विशेष धर्म कक्षा में भाग ले रहे भक्तजनों का कहना था कि उनके जीवन में काफी परिवर्तन आया है। आज हमें मुनिश्री ने जीव दया का संदेश दिया है। और आज एक नया किरदार पूज्य गुरुदेव के सिरमुख से हमें सुनने और देखने को मिला। वो मछली के साथ धूप है, और उस धूप की गाथा को आगे और व्याख्यायित करेंगे हमारे परम पूज्य मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज। कल पुनः ठीक 8:15 बजे इसी स्थान पर निर्मल सदन के भव्य सभागार में हम मिलेंगे, बैठेंगे और समझेंगे उस धूप की महत्ता को। जय जिनेंद्र। जीवन एक्चुअल में क्या है, कितना अहिंसक जैन धर्म दर्शन है, और हम कैसे उसको अपने जीवन में उतार कर एक पीने का पानी, जिसको महाराज ने आज उसकी जो व्याख्या की, जो अंदर तक उतर गई, और हम सोचते हैं कि हम अभी तक एक्चुअल में खड़े कहाँ पर हैं, हम धर्म के मर्म को अभी देख ही नहीं पा रहे हैं, छूना तो बहुत दूर। जिसकी व्याख्या उन्होंने की, जैसे सूर्य की किरणों को अपन पकड़ नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, उसी प्रकार धर्म के मर्म को भी हमें महसूस करना होगा, तभी हमारा जीवन शाश्वत हो। मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ की रचना आज से कई दशक पहले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने मानव कल्याण के लिए की थी। इस महाकाव्य की धर्म कक्षा को लेकर भक्तजन काफी उत्साह में नजर आ रहे हैं। छिपी टोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।